प्राइम टाइम में जलियांवाला बाग के प्रकरण के उस कांड के संदर्भ में जो शर्मनाक बताया गया है। इरफान हबीब साहब हैं इतिहासकार, प्रोफेसर सलील मिश्रा जी हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, आप भी इतिहासकार हैं, और प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब से आते हैं, राकेश सिन्हा हैं स्तंभकार हैं, और महेश बहल जी हैं, आप उस शहीद परिवार समिति के सदस्य हैं। महेश जी, पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्यों आप माफी चाहते थे? कई लोगों ने कहा कि अगर ब्रिटेन माफी भी मांग ले तो इससे उसे क्या हासिल होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप उससे माफी मंगवा कर ब्रिटेन से क्या हासिल कर पाए, और क्या आपका आज कोई मकसद पूरा हुआ क्या महेश जी? यदि इतने बढ़िया प्रधानमंत्री इंग्लैंड के वो आए हैं, हमने उनका स्वागत भी किया है, देशवासियों ने किया है, और आकर यदि वो माफी मांग लेते थोड़े शब्दों में, तो हमारा उससे हमारे हृदयों को बड़ी संतावना मिलनी थी, हमारे परिवारों को नहीं अपितु सारे ही हमारे हिंदुस्तानियों को जो यहाँ पे रहते हैं, जो ये समझते हैं कि लगभग 100 साल के लगभग हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ था। ये देखिए, हमारे यदि आप जलियांवाला बाग को अंतर से देखें तो बाएं हाथ में दीवारें हैं, वहां पर सैकड़ों लोग दीवारें फाड़ के गिरे और वहां पर शहीद हो गए। दाएं हाथ में वहां पर एक कुआं है, वहां पर भी ऐसे ही हुआ, सैकड़ों लोग इतिहास की उस घटना को बारीकी से लोगों के जहन में है, वो घटना है लोगों के जहन में। हम ये जानना चाहते हैं कि मकसद क्या पूरा होता है। उसके कई साल तक हम आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग विचारधाराओं से, और वो हासिल भी करते हैं। क्या 1947 की आजादी उन सब घटनाओं का जवाब नहीं थी? क्या इंग्लैंड का यहां से जाना, अपना हार स्वीकार करके, क्या वो उसमें वो सारी चीजें शामिल नहीं थी? अब हम किन किन घटनाओं की माफी मांगे? भगत सिंह की भी माफी की कल को मांग उठ सकती है, चंद्रशेखर आजाद की को लेकर भी मांग उठ सकती है। ये कहां जाकर रुकेगा? आप घटना बता रहे हैं पर ये नहीं बता रहे हैं कि आप हासिल क्या करना चाहते थे। हम तो यही हासिल करना चाहते हैं, और यही करना हमारा था उद्देश्य, कि वो हमारे हृदय में लगे हुए जो जख्म है, हमने कई बरसों से सहे हैं, हमारे परिवार ने सहे हैं, हमारी चौथी पीढ़ी भी आ गई है, चौथी पीढ़ी चल रही है, वो अभी तक उसको भूली नहीं है। कौन भूलेगा ऐसे जख्मों को? जैसे अभी आपने कहा भगत सिंह, आपने कहा चंद्रशेखर, आपने कहा सो एंड सो, परंतु कैसे नहीं, कौन भूलेगा इन सबको? सारा हिंदुस्तान जानता है कि हम इनके आए थे, ये हमारे पर पास। इसका जवाब माफी, ये भूलने का के लिए क्या माफी से आप भूल जाएंगे? मतलब बदल क्या जाता है इतिहास का वो जो क्रूर चैप्टर है, उससे बदल क्या जाता है? या ना बदल नहीं जाता, परंतु एक संतावना तो आती है ना। जैसे हमें संतावना आ रही थी, हमारे परिवार को संतावना आ रही थी, हमारे शहीदों का यहाँ पे लगे हुए जो लोग हैं, इकट्ठे हैं, उनको संतावना आ रही थी, ऐसे हमारे हर भारतवासी को संतावना आ रही थी कि अभी कोई ऐसा आया है, माई का लाल जो पैदा हुआ है, जिसने आकर माफी मांगी है और सारे देशवासियों को एक संतावित किया है। ये हम चाहते थे। ठीक है, जो हुआ नहीं है और वो चूक गए हैं। हम जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी तो हमने उनका भी ऐसे ही कहा, विदाउट एंटोनमेंट हर विजिट टू जलियांवाला बाग इज मीनिंगलेस। हमने वहां पर दिल्ली में भी जाकर वहां पर अपने हड़ताल की थी उनके लिए। हमने जहां महात्मा अपने ठीक है, क्या नाम है, राजघाट गए थे आप, वहां पर हमने अपनी राजघाट पे जाकर प्रोटेस्ट किया था, जलसा किया था, जुलूस नहीं निकाला, जलसे किए थे हमने। वहां पर जाकर ये बोला था सभी को कि ऐसी घटनाएं प्रोफेसर जी, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं ऐसा यदि वो कर जाती तो हमें अब ये बात खत्म हो गई होती।